हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम यानी मस और लस का शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग टोटल 7 टाइप का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो और आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम से जुड़े हुए क्वेश्चन के लिए और कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका एचसीएफ और एलसीएम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप का क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता है बहुत से लोग जानते होंगे कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं। फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए हम छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 8 और 12 है। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मस होता क्या चीज़ है और लस होता क्या चीज़ है। ठीक है, मस यानी कि एचसीएफ वो नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब वैसा नंबर जो 8 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे, लेकिन वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो 8 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 12 भी, और 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ये दोनों। ठीक है, तो बड़ा कौन है? 4, तो 4 होगा इन लोग का एचसीएफ। ठीक है, मतलब एचसीएफ का मतलब समझे कि वो सबसे बड़ा नंबर जिससे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूरी तरह से जो है डिवाइड हो जाए, यानी कि भाग लग जाए। और यही दोनों का अगर एलसीएम का बात करें यानी लस, तो लस वो नंबर होता है जो संख्या इन दोनों से भाग लगे। ठीक है, एचसीएफ का मतलब है जिस संख्या से ये दोनों भाग लगे, और एलसीएम से मतलब है इन दोनों से जो संख्या भाग लगे वो सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो देखिए, इन दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? 24। 8 से भी 24 डिवाइड होगा, 12 से भी 24 डिवाइड होगा। इसके बाद भी और भी नंबर आएंगे जो इन दोनों से डिवाइड होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा नंबर है वो लेना है, वो होता है एलसीएम। ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, मतलब एचसीएफ का मतलब ही क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 4, तो वो एचसीएफ हुआ। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब इन दोनों का टेबल में आने वाला नंबर। तो इन दोनों का टेबल में आने वाला नंबर क्या है? 24। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आए, दोनों में मिलने वाला। ठीक है, तो इन दोनों में मिलने वाला लीस्ट या फिर हम लोग यहाँ पे लोवेस्ट भी बोल सकते हैं, यानी सबसे छोटा। तो इन दोनों का टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर 24 है। इसके बाद 48 भी होगा जो दोनों का टेबल में आ सकता है, लेकिन सबसे छोटा वाला एलसीएम होता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग को ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इस तरह डिवाइड वाला। ठीक है, कि 8 1 जा 8 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 बच जाएगा। 4 से फिर यहाँ 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, जिससे कट गया वो एचसीएफ हो गया, यानी एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, एचसीएफ 4 हो गया। ये तो बहुत छोटे क्लास में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे एचसीएफ निकालने का एक तरीका। ठीक है, और एलसीएम अगर इन दोनों का निकालना है तो इस तरह से आप लोग पढ़े ही हैं। इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, इस तरह से हो गया। और ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 24 एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो समझ गए। एक और तरीका हम बताते हैं कैसे करना है। जैसे 8 है और 12 है। ठीक है, 8 को जब इस तरह से ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 × 2, 3 बार 2 आ जाएगा। ठीक है, और 12 को करेंगे तो क्या होगा? 2 × 2 × 3 आएगा। ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करना इस तरह से 8 का भी और 12 का भी, तो जो जो आएगा उसी को लिखें। और एचसीएफ जब हम लोग को निकालना रहता है तो क्या करते हैं? जो जो मैच किया दोनों में, 2 देखिए 2 यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया और कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मिल गया ये दोनों मिल गया तो एक हो गया, ये दोनों मिल के। ठीक है, मतलब जो मिलता है वही एचसीएफ होता है।
अगर सिर्फ ए को मिलता तो सिर्फ 2 आंसर होता, तो यहाँ 2 2 जा 4। देखिए इस मेथड से भी HCF 4 निकल गया। अगर एलसीएम निकालना रहेगा इसी का तो कैसे निकालेंगे? तो इस तरह से देखिए, इस तरह बनाने से क्या होता है कि HCF और एलसीएम दोनों एक ही बार में निकल जाएगा। अगर इस तरह से करते हैं तो HCF अलग निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम इस तरह से अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन इस तरह मेथड से अगर बनाते हैं तो HCF और एलसीएम दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो HCF तो इन दोनों का निकाल दिए 8 और 12 का 4। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो मिला है उसको तो लिख देंगे, ठीक है। जैसे मतलब यहाँ पे लिखे 2 मिल गया 2 लिख दिए, फिर 2 मिला 2 लिख दिए, और जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 2 गुना फिर एक 2 फिर एक 3। ऐसे अगर नहीं समझे तो देखिए एक और तरीका से समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कौन कौन सा नंबर है, 2 है और 3 है, इसके अलावा और नहीं है। हो सकता है बहुत में 5 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, और भी कुछ नंबर आ जाए। तो हम लोग को देखना है कि जो भी नंबर है वो इस लाइन में ज़्यादा है कि इस लाइन में। जैसे अभी 2 का देखते हैं, 2 इस लाइन में 3 गो है, इस लाइन में 2 गो है, किस लाइन में ज़्यादा है? इस लाइन में 3 गो है ना, तो 3 गो 2 लेना है, ठीक है। और 3 किस लाइन में ज़्यादा है? इस लाइन में 1 ही गो है, तो 1 गो 3 ले लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। तो ये HCF और एलसीएम निकालने का 2 मेथड हम बता दिए, ठीक है। अब हम लोग जो ट्रिक वाला क्वेश्चन है उन सबको देखते हैं, ठीक है। इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, और हम इरेज कर देते हैं, और टाइप 1 हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला टाइप है भिन्नों का HCF तथा एलसीएम, यानी कि HCF एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शन होते हैं, यानी कि जैसे 4/5, 8/15 और 2/5 का HCF और एलसीएम निकालना है। तो इस तरह फ्रैक्शन वाले का HCF और एलसीएम कैसे निकालना है, ये तो बहुत कोई जानते भी नहीं होंगे कैसे निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। अगर हम लोग भिन्न, पहले एक चीज़ समझिए, जैसे कोई भी नंबर रहता है, मान लेते हैं कि 3/4 है, ठीक है। तो ये जो ऊपर में रहता है इसको अंश कहा जाता है, यानी कि न्यूमरेटर, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला को कहा जाता है हर, यानी डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश और हर। तो अगर हम लोग भिन्न का, यानी कि फ्रैक्शन का, भिन्न का अगर हम लोग HCF लेते हैं, ठीक है, भिन्न का अगर HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं? भिन्न का अगर HCF निकालेंगे तो हम लोग लिखते हैं ये जो ऊपर वाले यानी कि अंश, ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। तो हम लोग क्या करते हैं? अंश का HCF निकालते हैं, ठीक है, और बाय करते हैं हर का LCM, ठीक है। अगर हम लोग को भिन्न का HCF निकालना है तो क्या करेंगे? जो अंश है यानी कि जो न्यूमरेटर है उनका HCF निकालेंगे, और नीचे जो है यानी हर का LCM, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, ठीक है। अब देखिए अंश का HCF यानी कि न्यूमरेटर का HCF निकालना है 4, 8 और 2, इन सब का HCF निकालना है 4, 8 और 2 का क्या करना है? HCF। तो HCF अभी हम निकालने आप लोग को बता दिए हैं कैसे निकलता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये सबसे छोटा नंबर 2 है और ये सबसे डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से सब डिवाइड हो रहा है, तो यही HCF हो जाएगा, ठीक है, 2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अंश है उन सब का यानी कि 4, 8 और 2 का HCF कितना निकला? 2, और बाय में हर का LCM यानी नीचे वाला सब का LCM। तो नीचे वाला 5, 15 और 5, 5, 15 और 5 का जब हम लोग LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए सब 5 का टेबल में आ रहा है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वही LCM हो जाता है, तो LCM हो जाएगा 15। समझ में आया? भिन्न का HCF निकालना है तो अंश का HCF निकालेंगे और हर का LCM निकालेंगे, यही हो गया आंसर, ठीक है। यही अलग अगर भिन्न का LCM निकालने का रहता तो क्या करते? सेम वही प्रोसेस है। क्या करना है? देखिए यहाँ पे जब HCF निकालना था तो हम लोग ऊपर वाले का HCF लिए, अब LCM निकालना है तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का LCM लेंगे। अंशों का, या अंश सिर्फ लिखिए, अंश का LCM, मतलब जो निकालना है ऊपर वाले का वही करना है, ठीक है। LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का उल्टा हो जाएगा यानी कि हर का HCF हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए
अंश का एलसीएम यानी ऊपर वाले सब का एलसीएम 4, 8 और 2 का, 4, 8 और 2, ये सब का अगर हम लोग को एलसीएम निकालना है तो क्या निकलेगा, जो सबसे बड़ा वाला है, क्योंकि इसके भी टेबल में आ रहा है, इसके भी टेबल में आ रहा है, तो ये जो सबसे बड़ा है वही हो जाता है एलसीएम, तो एलसीएम 8 आ जाएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं, एलसीएम 8 हो जाएगा। बाय में हर का एचसीएफ, हर यानी नीचे वाला, यानी कि 5, 15 और 5, 5, 15 और 5 का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि नीचे वाला का एचसीएफ लेना है। तो 5, 15 और 5, 15 और 5, इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि भिन्न वाले का कैसा करना है। ठीक है, ये टाइप 1 आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब टाइप 2 देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब टाइप 2 है दशमलव संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर का, डेसिमल वाले नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन है एक 6.75, 12.5 और 3.50 का एचसीएफ। अब इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर पॉइंट हटा देते हैं, 6 का पॉइंट हटा दिए तो बाय में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के जगह 1 आ गया, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0। ठीक है, इस तरह इसका पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक ही को 0 होगा। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो बाय में हो जाएगा 100। अब देखिए ये क्या बन गया, भिन्न। अभी जो टाइप 1 था वही बन गया ना, टाइप 1। अब इनका अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाले सब का क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इन सब का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे किसका किसका एचसीएफ निकालना है, 675, 125 और 350 का। तो पहले 125 और 675 का करते हैं। ठीक है, 125 और 675 का डिवाइड वाला सही हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 बार में करते हैं तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 625 हो जाएगा। यहाँ 5 में 5 गया 0, यहाँ पे 7 में 2 घटेगा तो 5, 50 बचा। फिर इसको डिवाइड करते, फिर 125 को यहाँ लेके आते हैं, फिर 50 दूनी 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 25 बचेगा, फिर इसको 50 यहाँ पे ले आएंगे तो 25 दूनी 50, यानी लास्ट में जिससे कटता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल गया, ऊपर वाले सब नहीं, अभी 2 ही गो का निकला है ना, इसका और इसका। अब जो एचसीएफ निकला है 25, उससे फिर 350 को करेंगे। तो जब 25 से हम लोग 350 को भाग देंगे तो ये भी भाग लग जाएगा, मतलब पूरी तरह से कट जाएगा। तो एचसीएफ जो है ना वो 25 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब ये भिन्न बन चुका है, तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकाल दिए, लेकिन नीचे वाला का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो इस तरह जब 0 वाला हो तब तो एलसीएम और आसान हो जाता है। इनमें से सबसे ज़्यादा 0 किस में है, वही एलसीएम हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो 100 ही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, और यही वाला अगर एचसीएफ निकालना रहता नीचे वाला का तो सबसे छोटा वाला हो जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 0 से पहले 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट में लगा देंगे फिर से, क्योंकि पॉइंट में क्वेश्चन था। तो 2 0 से पहले 1 है, तो 2 नंबर से पहले यानी 1 2, 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे 0। तो ये हो गया एचसीएफ। समझ गए, पॉइंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दिए और फ्रैक्शन को फिर जैसा टाइप 1 में था वैसे ही बना देना है। समझ में आ गया। यही वाला अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाले सब का एचसीएफ हो जाएगा। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग टाइप 3 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब टाइप 3 है घातांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, यानी कि जो पावर में होते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में जो नंबर रहते हैं उनका एचसीएफ एलसीएम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 9। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर बेस सेम हो, देखिए सबका 3 है, यानी कि आधार जो है सेम है और पावर अलग अलग है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। अगर आधार सेम है और एचसीएफ निकालना है तो हम लोग को यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 3 पर पावर 2, यानी कि 3 पर पावर 2, यही हो गया आंसर, यानी सबसे छोटा। मतलब अगर इस तरह में है तो सबसे छोटा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जब घात सेम हो, जब आधार सेम हो, जब आधार सेम हो यानी समान हो। ठीक है, जब आधार समान रहेगा तब ये रूल काम करेगा। ठीक है,
जब आधार समान हो यानी कि बेस सेम हो तब जाके एचसीएफ जो होता है वो सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। और यही अगर एलसीएम निकालना रहता तो सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, तो 3 पर पावर 9 सबसे बड़ा है, तो ये हो गया एलसीएम। देखिए बिना बनाए सिर्फ देखते ही आंसर आ जा रहा है, ठीक है। और ये कब काम करेगा, जब आधार समान हो यानी कि बेस सेम हो। अब देखते हैं अगर बेस सेम ना हो तो क्या करेंगे। तो बेस सेम जब ना हो, जैसे मान लेते हैं कि 2 पर पावर 3 है तथा 3 पर पावर 2 है, इन दोनों का नीचे अलग है, ठीक है। और चलिए यहाँ 4 कर देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए अब बेस जो है अलग हो गया है, अब इसका कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए जब ये अलग हो जाए बेस तो एचसीएफ हमेशा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों किसी का टेबल में आने वाला भी नहीं है, मतलब प्राइम नंबर के रूप में है ना, अभाज्य संख्या है दोनों, तो इस रूप में अगर रहेगा तो इसका जो फैक्टर है यानी कि एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, जब सेम ना हो तब। और इसी का अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो क्या होगा, तो इन दोनों का ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2, इनको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा, 16 9 144, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ भी हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे भी जैसे एचसीएफ निकला है 3 पर पावर 2, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में 9 है तो 9 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो ये पावर वाला भी समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब टाइप 4 देखिए, इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 15 और 900 है, मतलब 2 गो नंबर है, ठीक है। कौन कौन सा ये अभी नहीं पता है, लेकिन उन दोनों का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 900 है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः लिखने का मतलब है जो एचसीएफ पहले लिखा है तो पहले वाला एचसीएफ है, एलसीएम सेकंड में है तो सेकंड वाला एलसीएम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले से पता है कि एचसीएफ कितना है, 15 है, एलसीएम कितना है, 900 है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, यदि इनमें से एक संख्या, मतलब 2 नंबर है, 2 को संख्या है, ठीक है, और दोनों में से पहला नंबर, मतलब जैसे 2 संख्या है ना, तो ए और बी मान लेते हैं, ए और बी 2 नंबर है, तो ए जो है वो पहली संख्या 60 है, तो दूसरी वाली यानी बी क्या होगा, मतलब किसका 60 और कौन सा नंबर है जिनका एचसीएफ निकालने से 15 निकलेगा, और 60 और क्या है जिसका एलसीएम निकालने से 900 आएगा, मतलब सेकेंड नंबर निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, हो सकता है भूल गए होंगे। वहाँ पे एक फॉर्मूला था, पहली संख्या, ठीक है, या फिर ए गुना बी भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब पहली और दूसरी संख्या का अगर गुना करते हैं तो वही दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम का गुना के बराबर आता है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब गुना करते हैं तो वही दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जितना है वो आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, तो दूसरी संख्या नहीं निकलेगा। यहाँ पे ए और बी भी लिख सकते थे, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या तो पता है 60 है, गुना दूसरी संख्या बराबर, यहाँ एचसीएफ देखिए, एचसीएफ पहले से पता है 15 है और एलसीएम कितना है 900 है, ठीक है, 900। अब यहाँ पे दूसरी संख्या जब हम लोग निकालेंगे, दूसरी संख्या तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 गुना 900 और ये गुना वाला 60 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाए, अब देखिए 6 से ये 90 जो है 15 बार में कट जाएगा, 15 से 15 को जब गुना करेंगे तो 225, देखिए दूसरी संख्या 225 आंसर हो गया, ठीक है। ये टाइप भी आप लोग समझ गए, जब 2 नंबर दिया हुआ हो, 2 संख्याएं दी हुई हो और उनमें से उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दिया है। देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि पहला और दूसरा संख्या दोनों दिया है, एचसीएफ दिया है लेकिन एलसीएम नहीं दिया है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे बोल देगा क्वेश्चन कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का गुणा करके पहले से ही बता देगा कि ये दोनों का गुणा करके इतना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे दोनों का गुणा करके जो आएगा
वो लिख देंगे, और इधर से एक एचसीएफ या एलसीएम दिया रहेगा, उसमें से दूसरा निकालना रहेगा, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब टाइप 5 है, जब संख्याएं अनुपात में दी गई हो। ठीक है, जो नंबर से जब वो रेशियो में दिया हुआ हो तो कैसे सॉल्व करते, तो एक क्वेश्चन है इसका, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। ठीक है, दो गो नंबर है, अब नंबर दिया नहीं है, पहले तो नंबर दे दिया जाता था और एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता था, लेकिन अब नंबर नहीं, उनका रेशियो दिया हुआ है, उनका अनुपात। और यदि उनका एचसीएफ 9 है, मतलब ये दो नंबर है, ये 5 और 6 रेशियो में है, ये 5 और 6 नंबर नहीं है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ 9 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी, मतलब वो दोनों नंबर क्या क्या है, ये अनुपात में है, तो रियल में ये नंबर क्या है, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए एक आसान ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, माना पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या या a मान लेते हैं, a इक्वल टू लिख देते हैं 5x, मतलब पहला वाला नंबर 5x है, और दूसरी संख्या यानी कि b जो है वो 6x, मतलब जो दिया है उसी को x मान लेते हैं। ठीक है, अनुपात में इस तरह आप लोग पढ़े होंगे, जब भी अनुपात में रहता है तो x मान लेते हैं उसमें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ब्रेक जब किया जाएगा तो ये आएगा 5 × x, और यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 × 3 × x, ये होता है। हम अभी एचसीएफ आप लोग को सिखाए थे ना। अब एचसीएफ यहाँ पे देखिए एचसीएफ दिया हुआ है ना, तो अगर एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, अगर हम इसी से मतलब जो रेशियो में दिया है इसी से एचसीएफ अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा, तो क्या बताए थे, जो मिलता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे बस x मिल रहा है और कुछ नहीं, यानी एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया, x। अब एचसीएफ तो पहले से पता है कितना, 9, यानी एचसीएफ x निकल रहा है और एचसीएफ पहले से है 9, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, 9। ठीक है, x हो गया 9, तो नंबर क्या है, वे संख्याएं क्या हैं। तो देखिए पहला नंबर यानी a कितना माने थे, a को माने थे 5x ना, 5x यानी कि 5 गुना x निकला है 9, यानी कि 45, और b जो है b कितना था 6x यानी कि 6 गुना x निकला 9, तो 6 9 जा 54, तो ये दोनों हो गया आंसर। देखिए कितना इजी है। इससे भी इजी आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो एचसीएफ दिया है डायरेक्ट इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। कभी 3 नंबर भी दिया रहेगा तो तीनों को देखना है, तीनों को गुना कर देंगे, मतलब सीधे एचसीएफ से अगर हम लोग अनुपात को गुना कर देंगे, 9 × 5 = 45, तो पहला नंबर 45, 9 × 6 = 54, तो सेकेंड वाला 54। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से हो गया और ये हो गया ट्रिक। ठीक है, और यही वाला अगर एलसीएम मान लेते हैं कि इसी तरह अनुपात में दिया रहता और एलसीएम निकालना रहता, मतलब एलसीएम दिया रहता, ठीक है, इस तरह अनुपात में दिया रहता और यहाँ बोल देता कि एलसीएम इतना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही करते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकालते। ठीक है, मान लेते हैं यहीं पे एक क्वेश्चन चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, यही को अनुपात वही है, लेकिन अब एचसीएफ के जगह क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते कि एलसीएम 270 इनका दिया हुआ है, एलसीएम मान लिए, पहले एचसीएफ दिया था और एलसीएम अब मान लिए हैं 270। तो अगर एलसीएम 270 है तब क्या करेंगे, तो देखिए तब हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे इरेज कर रहे हैं हम, यहाँ पे अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का क्या बताए थे हम कि जो मिल नहीं रहा है वो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए 2 हो गया, 3 लिख दिए, 5 है तो 5 लिख दिए, और x मिल रहा है तो वो सिर्फ एगो लिखाएगा। ठीक है, तो ये गुना करेंगे जब हम लोग 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30x, ये आया एलसीएम। अब एलसीएम तो पहले से 270 दिया हुआ है ना, तो यही जो है 30x यही तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एलसीएम है ये भी एलसीएम है, वही दोनों नंबर का। तो 30x यानी कि यहाँ पे एलसीएम हो गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम के नीचे 270 इक्वल टू आया ये, तो 270 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग ये 30 से इक्वल टू x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए x निकल गया 9, अब x 9 निकला तो फिर वही चीज़ करेंगे। ठीक है, x जब निकल गया 9 तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a को क्या माने थे 5x, जो रेशियो में दिया हुआ है 5x, यानी कि 5 गुना 9 या 45 हो जाएगा, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किए थे 6x यानी कि 6 गुना 9 यानी 54। समझ गए। तो इस तरह से रेशियो वाला, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है रेशियो वाला। ठीक है,
तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब इसको इरेज करके अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का थोड़ा और टफ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 6 है। अब इसमें हम क्वेश्चन सीधे लिए हुए हैं, ठीक है। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे कि वो अधिकतम संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना इतना, ठीक है, 254, 474 तथा 564 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 12 बचता है। मतलब एक ऐसा नंबर बताइए जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो भी 12 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर यानी शेष 12 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो भी 12 ही बचेगा। मतलब वो कौन सी संख्या है जिससे डिवाइड करेंगे तो सबको डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति पर 12 ही शेष बचेगा। वो नंबर 28 है कि 26 है कि 22 है या 24 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका भी एक तरीका है। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, अधिकतम। जब भी अधिकतम बोल दे, बड़ी से बड़ी बात करें, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वैसा जब भी बोल दे तो वो एचसीएफ, देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म ही क्या था, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। तो जब अधिकतम का बात करें यानी सबसे बड़ा यानी एचसीएफ का बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि बोल रहा है कि इसको और इसको डिवाइड किया जा रहा है, ये तीनों से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इन तीनों को डिवाइड किया जा रहा है। तो इन तीनों को कौन डिवाइड करेगा, जो इनका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शेष भी तो बचना चाहिए 12। तो क्या करेंगे हम लोग, 254 जो पहला दिया है उसमें भी 12 माइनस करेंगे, फिर 474 जो दिया है उसमें भी 12 माइनस करेंगे, और फिर 564 जो दिया है इसमें भी 12 माइनस करेंगे। मतलब जो शेष बचता है, जब भी एचसीएफ का बात है तो जो शेष बच रहा है उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 2 4 2 आ जाएगा। यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 2, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो 5 5 2। अब इन तीनों का हम लोग को क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालिए, ब्रेक करके भी कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड वाला, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नंबर है तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा। इससे अच्छा है कि डिवाइड ही कर लें, ठीक है। 462 से जब करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एक बार में ही करना होगा। 242 बचेगा 0, 6 में 4 घटेगा 2, यहाँ पे 2, 220 बचेगा। फिर 220 से जब 242 को करेंगे तो एक बार में ही हो जाएगा 220, फिर बचेगा 22, अब 22 फिर यहाँ पे 220 जाएगा तो 22 एक कम, मतलब 10 बार में हो जाएगा, ठीक। 2 गो में आ गया 22 एचसीएफ। अब यहाँ पे 3 नंबर दिया है ना, तो अब तीसरा वाला को भी 22 से ही करना है। मतलब जो एचसीएफ आया उससे तीसरा वाला को करेंगे 552 को। अब 552 को 22 से कैसे करेंगे, तो इसको भी वैसे ही डिवाइड करना है। देखिए 22 से ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। हम अभी इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 22 दूनी हो जाएगा 44, बचेगा 11, फिर 2 बचेगा, फिर 22 बचे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम नंबर गलत ले लिए थे इसीलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 584 है, ठीक है। यहाँ पे 584 है। अब 584 में जब 12 घटेगा तो यहाँ पे 572 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 572 को करेंगे तो यहाँ पे 22 दूनी 44 होगा, और यहाँ पे बचेगा 7 में 4 घटेगा 3, और 5 में 4 गया 1, और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब 22 का टेबल में 6 बार में 132 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 22 है ये एचसीएफ आया, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ आया है 22, मतलब यही जो नंबर है जिससे डिवाइड करेंगे तो हर बार 12 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि हर बार 12 बचना चाहिए। कभी कभी ऐसा बोलेगा कि इसको डिवाइड करने पर, मतलब यहाँ पे सिर्फ 12 नहीं बोलेगा, बोलेगा एक में 12, एक में 5, एक में 10 बचेगा, तो वो नंबर क्या है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें सब में 12 बच रहा था इसलिए सब में 12 घटाएं। अगर सब में अलग अलग है, जैसे कि मान ले कि 254 में बोलेगा कि 12 बचेगा,
इससे इसको डिवाइड करने पर बोल देगा 10 बचेगा, और इससे डिवाइड करने पर बोल देगा कि 5 बचेगा, मान लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इससे 12 बच रहा है तो 12 इसमें घटाते हैं, इससे जो डिवाइड करने पर क्या बच रहा था, 10 बच रहा था, तो यहाँ पे 10 घटाएंगे, और इससे डिवाइड करने पर क्या बच रहा है, इसको डिवाइड करने पर 5 बच रहा है, तो यहाँ 5 घटा देंगे, और जो घटा के बचेगा उसका एचसीएफ लेंगे। समझ गए, यहाँ पे सब में सेम रिमाइंडर था, इसलिए सब में सेम नंबर घटाए थे। अगर अलग अलग रिमाइंडर बचेगा तो अलग अलग घटाएंगे सब नंबर से, ठीक है। तो ये जो अलग अलग आएगा उसका हम एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या होता है, ठीक है। तो ये तो एचसीएफ के लिए, ठीक है। अब अगर एलसीएम में ऐसा नंबर दे कि रिमाइंडर वाला, तो कैसे बनेगा, तो इसको इरेज करके अब हम एलसीएम वाला में आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल दिया, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या यानी एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अब एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ पे शेषफल वाला बात कर दिया, ठीक है। देखिए, जब शेषफल का बात नहीं करता कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर मतलब भाग लग जाए पूरी तरह से, तो सीधे एलसीएम निकाल देंगे। और वही एचसीएफ में भी जैसे उसमें शेषफल वाला अभी हम लोग पढ़े, शेषफल का बात नहीं करता, बोलता कि डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, तो एचसीएफ सीधे वहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शेषफल बचेगा, तो शेषफल कितना बच रहा है, 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे छोटी यानी कि हम लोग को एलसीएम निकालना है, किसका किसका एलसीएम निकालना है, 4, 5, 6, 8 और 12, ये 5 नंबर का एलसीएम निकालना है। बताइए एलसीएम क्या निकलेगा, तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 5 का 5 ही रह जाएगा, यहाँ 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक 12। अब फिर 2 से या 3 से कर सकते हैं, 2 एकम 2, 5 का 5 ही रह जाएगा, 3 का 3 ही हो जाएगा, 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में 6 आएगा 3 बार में। अब होगा 3 से, क्योंकि 2 जगह 3 है, तो 3 यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 1 हो जाएगा और 2 का 2 ही रहेगा, जो टेबल में नहीं आता वो वही रह जाता है, ठीक है। और 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम में क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2 2 2, मतलब 3 गो 2 है, फिर एगो 3 है, एगो 5 है। 1 लिख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 पचे 40 और 40 तिया 120, यानी कि 120 यहाँ पे एलसीएम होने वाला है, ठीक है। तो एलसीएम जो है ये क्या है कि ये सब जो है इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। एलसीएम करने का मतलब है कि ये जो 5 नंबर दिए हुए हैं, इन 5 नंबर से 120 डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दे रहा है, शेष 3 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 3 कब बचेगा, जब ये 3 ज़्यादा रहेगा तभी ना, ये जब 3 ज़्यादा रहेगा तभी तो 3 बचेगा, क्योंकि इन लोग सबका टेबल में 120 आता है। तो अगर हम लोग 120 में और 3 जोड़ दे जो शेषफल बच रहा है, तो वो जो 123 आएगा वही हो जाएगा आंसर। समझ गए, ये तो हो गया जब सेम शेषफल बचे। अब जब बोलेगा कि सबको डिवाइड करने पर, सबसे डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर बचे, तब कैसे सॉल्व होगा, तो इसको लिख लीजिए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब उसी टाइप का है, लेकिन अब क्या है, शेषफल जो है अलग अलग बच रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 42, 70, 84 और 91 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है क्रमशः 23, 51, 65 और 72 शेष बचता है, ठीक है। यहाँ शेष एक बार लिख दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब सेम शेष बचता है तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और जो शेष सेम है उसको जोड़ देते थे, जो इससे पहले बनाए, लेकिन अब अलग अलग शेष बच रहा है, तो इसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या करेंगे, देखिए 42 है, 42 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है, 23, तो इसको 23 माइनस करेंगे। 70 से जब डिवाइड 70 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, 51 बच रहा है।
84 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 65, और जब 91 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 72 बच रहा है। अब सबको जब माइनस करेंगे तो देखेंगे कि सबका सेम आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ 19 हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 19 है, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ भी 19 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो भी यहाँ 19, मतलब सब में डिफरेंस सेम ही आने वाला है। ठीक है, घटा के तो 19 आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एलसीएम निकालना है। किसका किसका एलसीएम निकालना है, तो जो नंबर दिया हुआ यानी कि 42, 70, 84 और 91, ये चारों नंबर का हम लोग को क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका टेबल में आएगा देखिए, 7 से करते हैं सीधे। ठीक है, 7 से ही सीधे करते हैं। 7 छक 42, 7 दाएं 70, 12 सत्ते 84 और 13 सत्ते 91। ठीक है, 13। अब यहाँ पे 2 का टेबल से करते हैं, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 छक 12 और 13। अब यहाँ फिर 3 का टेबल में होगा, 3 1 जा 3, 5 का 5 ही रह जाएगा, 3 2 जा 6, अब 13। अब यहाँ सब अलग हो गया है टेबल, तो और नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 गुना 2 गुना 3 गुना 1 नहीं लिखते हैं, 5 गुना 2 गुना 13। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 और यहाँ पे 10, तो 42 और 10 हो गया 420, और यहाँ फिर 13 से गुना करना है। ठीक है, यानी कि 420 को फिर से 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 420 को जब 3 से गुना करेंगे तो 1260 हो जाएगा, और 420 को फिर यहाँ पे एक बार में करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 6 4 5 यानी कि 5460 ये निकला एलसीएम। ठीक है, अब ये एलसीएम निकला, लेकिन हम लोग को आगे कुछ और भी करना होगा। क्या करना होगा, ये जो सबका रिमाइंडर सेम बचा था 19, इस 19 को यहाँ पे हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 19 जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 में 9 घटेगा तो 1, यहाँ पे 5 बचा, 5 में 1 घटा 4, फिर यहाँ पे 4 ही रह गया, यहाँ पे 5, यानी 5441, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए ये सारे टाइप का जो एलसीएम एचसीएफ से जितना भी एग्जाम में टाइप का क्वेश्चन आता है सारे हम कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।